नीतीश कुमार के साथ आना तेजस्वी यादव की गलती थी या तेजस्वी यादव ने बेहतर स्टैंड लिया? चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो ये सरकार चल रही है उस सरकार की अवधि कितने दिनों की होगी, इसका जीवन कितना लंबा है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कब सौंपेंगे सत्ता। लेकिन इन सब बातों से महत्वपूर्ण जो बात है वो है नीतीश कुमार का स्टैंड। नीतीश कुमार का स्टैंड कहा जाता है कि राजनीति में सबसे अलहदा है। ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे के हम कुछ तर्क आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की नज़र में मुख्यमंत्री के 2025 के उम्मीदवार हैं। ये चर्चाएं हमने भी लगातार की हैं, आप अलग अलग जगह पर सुन रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड है क्या, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो नीतीश कुमार का स्टैंड पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि पद से जुड़ा हुआ है, और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। इस स्टैंड को लेकर के नीतीश कुमार का मूड जब भी होता है वो एक नया स्टैंड खड़ा कर देते हैं, और इसका कहीं कोई प्रमाण राजनीति में और संविधान की किताब में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार अपने मन के हिसाब से अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, इसमें सरकार बदलते हैं और इसी से सरकार बनती और बिगड़ती भी है। इसमें पार्टी का कोई अहम रोल नहीं होता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, 2025 का मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो घोषित कर दिया। क्या इस विषय पर उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर चर्चा किया था? आपको याद होगा कि हमने जब खुला अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या क्या तय हुआ, ये बातें हमने आपको बताई थी। हमने बताया था कि एक बार भी वहां ये चर्चा नहीं हुई कि तेजस्वी यादव के हाथ में वो कमान सौंपेंगे। अपनी पार्टी के लोगों से कॉन्सेंट तक नहीं लिया था। जब वो एनडीए से बाहर हो रहे थे तो सारे अपने पदाधिकारियों को और सांसद से लेकर विधायक एमएलसी तक सबको बुलाया था पटना, और बैठ करके उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। उस फैसले पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का धीरे धीरे स्टैंड जो है वो लोगों के समझ में आ रहा है कि कोई स्टैंड ही नहीं है। इसी बात को लेकर के पहली बार ऐसा देखने को मिला कि खुले अधिवेशन में जदयू के एक सदस्य जो समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, उन्होंने खुल करके ये बात कही कि आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, आपके पदाधिकारियों के द्वारा समता पार्टी से आए लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। वो हाशिए पर हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे जो कि समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड में आए थे। इन सारी बातों को लेकर के कल भी हमने आपको बताया कि समता पार्टी के ही विभात कुमार हैं जो पुराने साथी रहे हैं नीतीश कुमार और अन्य लोगों के। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, कंगन का लोभ दे करके अब लोगों को छलते हैं। इसी लोभ में उपेंद्र कुशवाहा भी फंस गए। उन्हें भी इस बात का दिलासा दिलाया गया था कि उत्तराधिकारी वही होंगे, नीतीश कुमार के बाद सब कुछ उन्हें ही देखना है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब विश्राम की जरूरत है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके करीबी और उनके शुभचिंतक भी ये बात कहने लगे हैं कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार ने इतना राजनीति दांवपेच कर लिया है, इतना ज्यादा एकउपाई कर लिया है अपने दिमाग को कि वो अब क्या कब बोलेंगे कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार पिछले 2-3 सालों में आप देख लीजिए, 2017 से लेकर के अब तक अगर देखिए तो नीतीश कुमार कई बार अपने बयानों को ही पलट चुके हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इन 5 सालों में उन्होंने, जब वो महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे तो शरद यादव से उनकी दुश्मनी हुई थी। उस शरद यादव से, जिस शरद यादव ने नीतीश कुमार को स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लालू प्रसाद जैसे बड़े एमवाई समीकरण के नेता से उन्होंने अपने आप को उलझा लिया और उन्हें मात देकर के यह साबित किया कि नीतीश कुमार को वो खड़ा कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ उसके बाद एक लंबी फहरिस्त रही आरसीपी सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं किया। इतने बदनाम हुए कि आरसीपी टैक्स तक कहा जाता था कि वसूली होती है और नीतीश कुमार के खाते में जाता है, पार्टी के खाते में जाता है। लेकिन ये सारी बातें जब आरसीपी सिंह अलग हुए तो उनके साथ समाप्त हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार पर अलग अलग आरोप भी लगते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जिस आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी बताते थे उनसे भी उनका मोह माया बहुत जल्दी भंग हो गया। यह सिलसिला लगातार जारी रहा और उपेंद्र कुशवाहा के बाद आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह और ललन सिंह के बाद अब
तेजस्वी यादव। ये सारी बातें हम आपसे करते आ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक ताजा स्टैंड अपने क्लियर किया है। ये जरूरत उनको क्यों पड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विलय की चर्चा विपक्ष कर रहा था, विलय की चर्चा लगातार हो रही थी, और पिछले 3 महीने से जब विलय की चर्चा हो रही थी तो नीतीश कुमार ने एक बार भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। जो हमारी जानकारी है, भीतर की जो बातें हैं, जो नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी के से जुड़े हुए लोग हैं, जो विपक्ष में लोग हैं, जो अलग अलग महागठबंधन के दलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने विलय की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें तय हुआ था कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। इन सारी बातों के लिए महागठबंधन में बैठक होगी और बैठक करके सब कुछ तय कर लिया जाएगा। इसके पीछे कारण बहुत सारा बताया जा रहा था कि जदयू के लोग भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय 2024 में कौन सीट किसे मिलेगी, 2025 में कौन सीट किसे मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का भी बराबर दावा हो रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अपने विधायकों को, अपने सांसदों को और अपने एमएलसी को बुला करके, खास करके अगर विधायकों की बात करें और एमएलसी की बात करें तो उन्हें बुला करके, संसदीय दल को बुला करके, और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि विलय नहीं होगा। इससे ठीक पहले यह कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर भी दिया था कि आखिर विलय की जरूरत क्यों है और विलय ऐसे थोड़े हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तलखी आई और साफ नीतीश कुमार के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि वो अपने ही बयानों से बार बार पलट रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2024 की तैयारी होनी चाहिए थी, जिसका कि उनके राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बात कहा भी गया था कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास करेंगे। लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जैसे ही कुढ़नी का परिणाम आया और नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि MOI प्लस लवकुश समीकरण उनके लिए काफी नहीं है, उन्होंने तुरंत ये सोचते हुए, शायद यही उनके सोच में रहा होगा कि MOI समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए उन्हें तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देने की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोगों से कॉन्सेंट लिया कि नहीं लिया, अपनी पार्टी के भीतर बात किया या नहीं किया, महागठबंधन के अंदर में बात किया या नहीं किया, ये सारी बातें सवाल के घेरे में है। लेकिन उन्होंने खुले मंच पे मीडिया के सामने कह दिया कि 2025 के लिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कंटेंडर हो गए। इन सारी बातों को लेकर के अब इस पर सवाल खड़े हुए तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। ललन सिंह जब से दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हर फैसले को बदलने के साथ साथ कहा यह जा रहा है, चर्चा भी है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से काफ़ी थक गए हैं, उन्हें विश्राम की ज़रूरत है, और देखना होगा कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। नीतीश कुमार के फैसले लगातार बन रहे हैं और ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस कन्फ्यूजन को लेकर के कहीं ना कहीं अगर इसके साथ जुड़े रहे तेजस्वी यादव, भरोसा कर लिए, तो तेजस्वी यादव का डूबना लगभग तय है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।